हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना पवन सिंह नायक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ नायक में। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 13 संख्यांकी, जिसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर 4 नंबर का प्रश्न ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका 35 नंबरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिएगा। ठीक, तो चलिए करते शुरू। हम लिखते हैं पहले क्या, हल। पहले हम लिख देते हैं हल और देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है क्या, साक्षरता दर परसेंट में दे रखी है और शहरों की संख्या दे रखी है। ठीक, तो जो साक्षरता जो दर है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। ठीक, जो शहरों की संख्या है उसे बोलते हैं बारंबारता। उसे हम क्या बोलते हैं, बारंबारता। ठीक, तो हमने क्या किया था, वर्ग अंतराल लिख लिया और इधर हमने लिखा क्या, बारंबारता। ठीक, और हम जो इसको हल कर रहे हैं वो कल्पित विधि से कर रहे हैं। ठीक, इसे हम जो हल कर रहे हैं वो कल्पित विधि से लगा रहे हैं। तो हमारे पास वर्ग अंतराल हो गया, ये हमारे पास f हो गया। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, x ज्ञात करेंगे। ठीक, इसमें सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, x ज्ञात करेंगे। ठीक, x क्या होता है, x क्या होता है भाई, वर्ग अंतराल को हम जोड़ करके उसका आधा कर लेते हैं। ठीक, यानी वर्ग अंतराल को जोड़ेंगे उसका आधा जो कुछ आएगा उसको क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। ठीक, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, दोनों को अगर मान लो 45 और 55 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 100। कितना हो जाएगा दोनों को, 100, और 100 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 50। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 50। ठीक, मान लो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100, 100 का आधा तो 50। ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 होगा। कितना होगा, 120। अब 120 के आधा करेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 60। कितना आ जाएगा, 60। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 60। ठीक, अब इस तरीके से यदि हम करेंगे तो हमें बहुत सारा समय लगेगा जोड़ने में भी। तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर ध्यान से देखें इन दोनों के बीच में देखो कितने का अंतर चल रहा है। इसमें देखो 45 और 55 के बीच कितने का अंतर हमारे पास, 10 का अंतर चल रहा है। कितना का अंतर चल रहा है, 10 का। तो हम क्या कर लेंगे, इन सब में 10-10 आगे जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर 50, इसमें 10 जोड़े 60 हो गया, 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70, 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80, और 80 में 10 जोड़ेंगे तो 9। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स निकल गया हमारे पास। अब क्या निकालना है, उसके बाद एफ एक्स ज्ञात करना है। ठीक, हमें क्या निकालना है, एफ एक्स। एफ एक्स कैसे निकालेंगे भाई, एफ एक्स क्या करेंगे, एक्स और एफ दोनों के क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, जिससे हमारा क्या निकलेगा, एफ एक्स निकलेगा। ठीक, गुणा कर देंगे तो 5 5 15 यानी कि 150 हो जाएगा, और ये 600 हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77, 700, और 8 64, 640, और 9 27, 270। ठीक, अब क्या करेंगे, अच्छा इसमें जो क्या रखा, 35 नंबरों की संख्या, ये हमारे पास क्या है, एक एफ का मान है जिसको हम एन भी कहते हैं। ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन बराबर 35। ठीक, एन बराबर 35 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एन बराबर 35। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये 35 ही बैठेगा। ठीक, अब इनको जोड़ कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिग्मा एफ एक्स। इसको बोल देंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, इनको जोड़ लो सबको तो एक हो जाएगा हमारे पास 0। इनको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा ये 0। और भाई और क्या, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 5 23, 18 5 23, तो 23 का 3 हासिल लगा 2, हासिल लगा 2। अच्छा, अब 7, 7 दूनी 14, 14 6 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, कितना हो गया 24। कितना आ जाएगा हमारे पास से 24, यानी कि सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास 24 30, 24 30। ठीक, अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना था यहाँ से, यानी कि हमारे पास से सारी चीज आ गई। क्या क्या आ गया, अगर हम देखें तो हमारे पास हो गया क्या, एन बराबर हमें मिल गया, कितना मिल गया 35, एन बराबर हमें 35 मिल गया। और सिग्मा एफ एक्स की अगर बात करें तो वो आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा एफ एक्स हमारे पास हो गया 24 24 30, ये हमारे पास हो गया सिग्मा, इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। इसमें क्या निकालना हमें, कल्पित माध्य बोले तो एक्स बार, एक्स बार हमें यहाँ से एक्स बार ज्ञात करना है। ठीक, एक्स बार, एक्स बराबर होता है क्या फॉर्मूला, हम जानते हैं एक्स बार फॉर्मूला क्या होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटे में एन, बटे में एन। ठीक,
अब हम क्या कर देंगे, इसमें इसका मान धर देंगे और हमारा ये निकल जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा, कितना माना है हमारे पास, ये जो आ गया 24 30 बटे में कितना हमारे पास ये 35 बटे में 35। ठीक, बटे में 35। हम क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे अब। ठीक, इसका इसमें हम क्या कर देंगे भाई, भाग दे देंगे। भाग दे 5 से देखे क्या, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 5 सिंह 30, चला जाएगा भाई 5 से। तो 5 से ये 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 5 सिंह 30। ठीक, अब इसका दे दो कुल मिलाकर के भाग इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको टोटल ही हम भाग दे देते 486। 486 में कितने का भाग देते भाई, 7 से भाग देते। तो 7 6 42 बटे बचेंगे 6, उतार लेंगे 6। तो 7 निम 63, 7 निम 63 बचेंगे कितने भाई हमारे पास, 6, तो 3 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 3। ठीक, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और आगे 0 डालेंगे। तो 7 तिया 21 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बचेंगे हमारे पास, अब बचेंगे हमारे पास 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है आगे 0 डालेंगे बस। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, घटाएंगे तो 6, 0 बढ़ा लेंगे और 7 अट्ठे 56, यानी कि 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, कितना बचेगा, फिर से 4 बचेगा, फिर से 4 बचेगा। अब यानी कि ऐसे चलता ही रहेगा, कुल मिलाकर कैसे ये बढ़ता रहेगा। फाइनली हम क्या करेंगे, इसका आंसर देखें तो यानी कि सिग्मा, इधर देखें तो एक्स वार बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 69.428, कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना मुझे तुमने साक्षरता दर क्या बुझी, परसेंटेज में, तो ये क्या जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 69.428% हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये क्या हमारे पास साक्षरता दर आ गई। ठीक, हम लिख सकते हैं क्या, यानी कि एक्स बार बराबर इतनी प्रतिशत होगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।